जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कियोस्क संचालक ने की खाता धारक से 8,50,000 की धोखाधड़ी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। घटना के बाद से आरोपी फरार। आर्थिक तंगी से गुजर रहे बीएसएनएल कार्यालय पर नगरपालिका का 1 करोड़ रुपए बकाया। पैसा नहीं देने पर नगरपालिका लगा सकती है कार्यालय में ताला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्गी राजा के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पर की गई टिप्पणी पर छात्राओं और टीचरों ने जताया विरोध। सर्व शिक्षा अभियान के डीपीसी ने किया स्कूलों का निरीक्षण। 3 शिक्षक मिले गायब, जारी किया गया नोटिस। आमने सामने टकराई 2 मोटरसाइकिल। घटना में घायल 29 वर्षीय युवक की हुई इलाज के दौरान मौत। दुर्गा उत्सव और दशहरा चल समारोह को लेकर सामाजिक जनों की हुई बैठक। वैनगंगा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए बनी सहमति। बालाघाट जिले के वनांचल तहसील बिरसा के मोहगांव के दूरस्थ गांव गुदमा की रहने वाली नंदनी मरावी पिता सिंधु से मेरावी का चयन वाराणसी स्थित नवोदय विद्यालय में हुआ है। छात्रा ने बताया कि उनके चयन के लिए उनके शिक्षक राजकुमार मेरावी निवासी मोहगांव मलाजखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज उनका चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। अपने चयन को लेकर छात्रा नंदनी मरावी बहुत अधिक उत्साहित है और भविष्य में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती है। 1 साल से नवोदय की तैयारी टॉप 10 ट्यूटोरियल मोहगांव में कर रही थी, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस पर मैं अपने माता पिता और शिक्षक का धन्यवाद करती हूँ। आपने सोशल मीडिया और अन्य मीडियाओं के माध्यम से यह पहले भी देखा होगा कि सर्प कैसे हमारी मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार के भीतर चले जाते हैं और इन्हें निकालने में सर्प मित्रों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही वाकया 30 सितंबर को शहर के कालीपुतली चौक से न्यायालय पहुंच मार्ग में दिखाई दिया, जब एक सर्प सड़क पर खड़ी स्कूटी के भीतर चला गया और आधे घंटे की मशक्कत के बाद वह पकड़ाया और उसके बाद सर्प मित्र को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। दरअसल कालीपुतली से न्यायालय पहुंच मार्ग के मध्य एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी स्कूटी के भीतर एक सर्प घुस गया। अचानक स्थानीय जनों और स्कूटी के मालिक की नज़र सर्प पर पड़ी। लोगों का शोर सुनकर सर्प स्कूटी के भीतर चला गया। स्थानीय जनों ने वन विभाग को सूचना दी, जिस पर विभाग के द्वारा सर्प मित्र को सांप पकड़ने के लिए भेजा गया। आधे घंटे तक सर्प मित्रों और स्थानीय जनों ने मिलकर स्कूटी के फ्रंट हिस्से का पूरा पैनल खोल दिया, जिसके बाद कहीं जाकर सांप सर्प मित्रों की पकड़ में आया। लेकिन सांप की खबर सुनकर और स्कूटी गाड़ी के भीतर से निकाले जाने के पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए जैसे ही लोगों की भीड़ लग गई, बस स्टैंड में गाड़ियों का शोर, उस जमा भीड़ की आवाज़ सुनकर सर्प पकड़ा तो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में सर्प मित्रों को चकमा देकर फरार हो गया। स्थानीय जनों और सर्प मित्रों ने सांप की पहचान पानी में रहने वाले सांप के रूप में की। बताया गया कि इस सर्प के काटने से जहर नहीं होता, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। यह रास्ता भटक कर इस ओर आ गया होगा। शहर के नालियों में इस सांप का देखा जाना आम बात है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान दमोह के सेल्समैन ने नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही लड़की को आईडी बनाने का झांसा देकर दमोह बुलाया और कमरे में बंद कर जान से मारने की धमकी देकर इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना भरवेली थाना क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती के साथ हुई। 29 सितंबर को इस लड़की ने महिला थाना बालाघाट में रिपोर्ट दर्ज की थी। लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाने की टीम ने हरकत में आकर दमोह पहुंचकर सेल्समैन तारेंद्र पिता तेजलाल ऊ के 39 वर्ष कुमारी मोहल्ला ग्राम दमोह थाना बिरसा निवासियों को गिरफ्तार कर लिया है। तारेंद्र ऊ के शासकीय उचित मूल्य दुकान दमोह में सेल्समैन है और वहाँ लिपिक का भी काम करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह युवती पिछले 3 माह से ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही है। 12 सितंबर को 1 बजे तारेंद्र उके ने इस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे लड़की ने स्वीकार कर ली थी। उसके बाद तारेंद्र उके और इस लड़की की बातचीत होने लगी। इस दौरान तारेंद्र उके ने इस लड़की से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछताछ की और कहा कि मेरे नाम की भी आईडी बना दो। लड़की ने मुझसे बोला कि आपकी एक फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और मोबाइल नंबर लगेगा।
तारेंद्र उके ने लड़की से कहा कि मैडम मुझे अभी दमोह में काम है, आप ही दमोह आ जाओ और मैं आपको 3,000 से 5,000 रुपये तक की आईडी बनाने में मदद करूंगा। 21 सितंबर को यह लड़की बस से दमोह पहुंची, जहां तारेंद्र उके ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 29 सितंबर को यह लड़की अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज करने महिला पुलिस थाना बालाघाट पहुंची। महिला पुलिस थाने में इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर तारेंद्र उके के विरुद्ध धारा 376, 342, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। लड़की के द्वारा रिपोर्ट करने के तुरंत बाद ही 30 सितंबर को सुबह महिला पुलिस थाने की टीम, जिनमें थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ ने दमोह में घेराबंदी करके तारेंद्र उके को गिरफ्तार कर बालाघाट लाया गया। आगामी दुर्गा उत्सव पर्व, ईद मिलादुन्नबी, गुरु नानक जयंती सहित अन्य पर्वों को देखते हुए कलेक्ट्रेट सभागृह में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जो कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं एसपी अभिषेक तिवारी के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि बालाघाट शांत जिला है। धार्मिक आस्था और कोविड के साथ साथ त्योहारों को मनाना ताकि हमारी धार्मिक आस्था भी बनी रहे और शासन की गाइडलाइन का भी उल्लंघन ना हो। प्रतिमा रखते समय ध्यान रखें कि रास्ता अवरुद्ध ना हो। चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमा स्थापना स्थलों एवं विसर्जन स्थलों पर साफ सफाई सहित पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सभी धर्म के प्रतिनिधि व नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बालाघाट बहुत ही शांत जिला है, लोग बहुत सज्जन हैं और इस परिवेश में आप लोग जो है कहीं न कहीं अपने अपने समाज में प्रभुत्व रखते हैं। शांति समिति इसलिए है कि जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं समाज के, वो इस समिति में रहते हैं। मेरा मानना बाकी कहने का मतलब जो हमारा एक पैटर्न है, चाहे नगरीय निकाय हो, साफ सफाई से लेके बिजली से लेके बाकी चीजें हो, तो कहने का मतलब आपकी जो जिम्मेदारी वो आपको पता है। हमारे समिति के जो लोग हैं, दुर्गा समिति के, उनको अपनी जिम्मेदारी पता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई से लेके कोविड भी हमको ध्यान में रखना है। तो मेरा जैसे चल समारोह प्रतिबंधित है, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अभी भी हमें शासन से अनुमतियां नहीं है। चिन्नौर सुगंधित चावल की न सिर्फ बालाघाट जिले में बल्कि समूचे देश में मांग रहती है। बालाघाट जिले में चिन्नौर सुगंधित धान परंपरागत तरीके से प्राचीन समय से ही उगाई जा रही है। अब बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है। यह मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र की पहली जींस है जिसे जीआई टैग मिला है। यह जानकारी स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों को देते हुए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन बालाघाट जिले के चिन्नौर को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत व्यावसायिक तौर पर प्रमोट कर रहा है। जीआई टैग मिलने से बालाघाट जिले को एक नई पहचान मिल गई। श्री बिसेन ने बताया कि शासन ने संविधान के अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था दी है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष उत्पाद होते हैं उनका जीआई टैग होना चाहिए ताकि उन उत्पादों का कोई डुप्लीकेशन ना कर सके। बालाघाट जिले में चिन्नौर की ऐसी किस्म वारासुनी तहसील में उगाई जाती है। यह जिला चिन्नौर के लिए प्रसिद्ध है। जिले में चिन्नौर, कायदी, कोस्ते और लेंडेझरी में उगाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक खेती करेगा वहीं चिन्नौर के उत्पादन में सफल होगा। हमें अब अच्छे एरिया सिलेक्ट करना है। किसानों का उत्पादक समूह बनाकर उसको आगे बढ़ाएंगे। जीआई टैगिंग होने से इसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देश के अन्य राज्यों में बेच सकते हैं, जिससे किसानों को आत्मबल मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद के तहत व्यवस्था दी है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष उत्पाद होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको शार्ट में जीआई टैगिंग कहते हैं। तो उसके पीछे रहता है कि उस क्लाइमेटिक जोन में, उस भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले उत्पाद का कोई डुप्लीकेशन न कर सके। जैसे कि अपन कई बार सुनते हैं ना कि जो बासमती है उसके लिए पंजाब और हरियाणा के उस तरफ के जो ठंडे राज्य हैं वहाँ के लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ ही बासमती होती है, मध्य प्रदेश की बासमती हमारी बासमती के तुल्य नहीं है, उसके समकक्ष नहीं। इसी कारण अभी तक मध्य प्रदेश की बासमती का मामला न्यायालय में पड़ा है। हमारे यहाँ पर हमारा जो बालाघाट जिला है, हम लोग जब पैदा नहीं हुए तब से जानते हैं कि भाई यहाँ पर एक चिन्नौर ऐसी किस्म है जो बहुत बड़े स्केल में हमारे बालाघाट के विशेष तौर से वारासुनी तहसील में उगाई जाती है। और उसमें जब हम लोग प्रसिद्धता
अपने जिले की प्रसिद्धता के ऊपर पढ़ते थे। तो मेरे उम्र के सभी लोगों ने पढ़ा कि बालाघाट चिन्नौर चावल के लिए प्रसिद्ध है और यह चिन्नौर कायदी, पोस्ते और लड़ेरी में पैदा होती है। शासन की बेरुखी और अपनी बदहाली की मार झेल रहे शहर के सरस्वती नगर स्थित दूरसंचार निगम लिमिटेड BSNL कार्यालय भवन का 1 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है, जिसके लिए नगरपालिका के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर BSNL कार्यालय की अपनी अलग ही मजबूरी है कि कमाई के साधन लगभग कम हो चुके हैं, उस पर आर्थिक मदद की कोई संभावना नहीं है, जिस कारण उनकी परेशानी संपत्ति कर को लेकर डबल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका शहर की स्वयं की सरकार होती है। शहर में मूलभूत सुविधाएं और विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होती है। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा पिछले 1-2 वर्षों से बजट का रोना रोया जा रहा है, जबकि नगरपालिका का करोड़ों रुपए का टैक्स सरकारी कार्यालयों और शहर के बड़े बड़े लोगों पर संपत्ति कर के सेवा प्रभार के रूप में बकाया है, जिनसे वसूली कर पाने में नगरपालिका के पसीने छूट रहे हैं। आपको बताएं कि BSNL कार्यालय के ऊपर बालाघाट नगरपालिका का 1 करोड़ रुपए संपत्ति कर के रूप में सेवा प्रभार बकाया है, जिसे BSNL कार्यालय के द्वारा वर्ष 1997 से जमा नहीं किया गया। इसके अलावा कई शासकीय कार्यालय, जिला अधिकारी के कार्यालय और नगर के कई बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनके ऊपर लाखों का संपत्ति कर बकाया है, लेकिन उसे जमा नहीं किया जा रहा है। टैक्स की वसूली नहीं होने से नगरपालिका बालाघाट की जितनी आवक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा नगरपालिका को अधिकारी कर्मचारियों का वेतन देना पड़ता है। 1000 से अधिक का अमला होने के बावजूद भी नगरपालिका प्रशासन लोगों से टैक्स वसूल पाने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है। ऐसे में अब नगरपालिका प्रशासन की उम्मीदें नए कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से बन गई और इस विषय को लेकर कलेक्टर जो भी कि वर्तमान में बालाघाट नगरपालिका के प्रशासक भी है, उन्हें अवगत कराने के बाद टैक्स वसूली की कार्रवाई कड़े रूप में किए जाने की बात कही जा रही है। इसमें मतलब ये देखा गया है कि जो संपत्ति कर का सेवा प्रभार होता है, जो कि 1997 से है ना BSNL के द्वारा जमा नहीं किया गया नगरपालिका कार्यालय में। उसी चीज़ को मैं देखने आया था कि कितने एरिया में इनकी बिल्डिंग बनी हुई है, कितना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क है, कितना संपत्ति कर का सेवा प्रभार इन पर बैठता है। तो हमारी जो शाखा प्रभारी हैं RI साहब, उनके द्वारा बताया गया है कि सर इनके पास लगभग 1 करोड़ के लगभग संपत्ति कर का सेवा प्रभार अपने बैठेगा। तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को मैं अवगत कराऊंगा और माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से इसमें अब आगामी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करेंगे, अन्य जैसे ही कलेक्टर साहब के सामने इसको पुटअप करूंगा और इसको फिर हम सील करने की कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे नगरवासियों में भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि है ना, जिनका आना जाना रहता है, जिनको लोग जानते हैं, जिनको जो अपने बालाघाट के प्रॉपर, वो तो है ही, उनके पास लाखों का संपत्ति कर बकाया है। और जिसकी लिस्ट में कलेक्टर साहब को है ना पुटअप कर रहा हूँ कि हमारे शहर के कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 1 लाख से अधिक के राशि का संपत्ति कर बकाया है। साथ ही साथ ये देखा है हमने कि हमारे जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, जितने भी जिला अधिकारियों के कार्यालय हैं, जो अपने नगर पालिका परिषद बालाघाट शहर के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा भी किसी के द्वारा संपत्ति कर का सेवा प्रभार नगर पालिका कार्यालय में बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमा नहीं कर रहे हैं। वारासिवनी थाना के अंतर्गत डोंगरमाली रोड कोस्ते के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक आशीष गौतम उम्र 29 वर्ष ग्राम डोंगरगांव निवासी है। 30 सितंबर को करीब 2 बजे हुई इस सड़क दुर्घटना में इस व्यक्ति की पत्नी रामेश्वरी के अलावा अन्य मोटरसाइकिल सवार भी घायल हो गया, जिसे वारासिवनी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को आशीष गौतम अपनी पत्नी रामेश्वरी के साथ मोटरसाइकिल में लालबर्रा आए हुए थे और अपना काम पूरा करने के बाद लालबर्रा से मोटरसाइकिल में अपने घर डोंगरगांव जाने निकले थे, जो वारासिवनी पहुंचे थे। वारासिवनी से डोंगरमाड़ी रोड पर स्थित ग्राम कोस्ते के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने आशीष गौतम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से आशीष गौतम और उसकी पत्नी और अन्य मोटरसाइकिल सवार भी घायल हो गए। तीनों घायलों को वारासिवनी अस्पताल लाया गया था, जहां से गंभीर रूप से घायल आशीष गौतम को जिला अस्पताल रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस से जब आशीष गौतम को जिला अस्पताल लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े कुछ पदाधिकारी बालाघाट पहुंचे, जहां उनके द्वारा किसान मोर्चा से चर्चा किए जाने के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत की गई। सर्किट हाउस में चर्चा के दौरान भारतीय किसान यूनियन सिरसा के अध्यक्ष बलदेव सिरसा ने बताया कि किसानों को एकजुट और जागरूक करने उनके द्वारा देश के समस्त अंचलों में भ्रमण किया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है, देश के सभी किसानों और देशवासियों को, चाहे वह किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार या किसी भी वर्ग का हो, उसे जागरूक करना, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही एमएसपी मिले, एमएसपी की गारंटी दी जाए और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसकी मांग को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की इन मांगों को लेकर अपना अड़ियल रवैया रख रही है, लेकिन उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य कि देश के सभी किसानों को और सभी देशवासियों, चाहे वो किसान है, मजदूर है, मुलाजिम है, दुकानदार है, ट्रांसपोर्टर है, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है, उन सभी को जागृत करना कि ये जो कृषि कानून केंद्र सरकार काले कानून जो लाई है, इनको रद्द कराना, क्योंकि सभी के खिलाफ है, किसी के भी हित में नहीं है। जिन लोगों ने अपनी 2 वक्त की पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाना, उनके खिलाफ है। और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने के कानून के तहत लागू कराने के लिए, और जो 2020 ये बिजली बिल जो है, इसको रद्द कराने के लिए लोगों को जागृत करना और केंद्र पर दबाव डालना। इसलिए हम पंजाब से 32 संगठन इकट्ठे होकर चले थे। आज भी उन 32 में से एक मैं हूँ। उसके बाद हमारा एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा बना। हम इकट्ठे हैं और जितनी देर ये काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पूरे भारत में इसकी केंद्र सरकार गारंटी नहीं देता और बिजली बिल जो है 2020 ये खत्म नहीं होते, रद्द नहीं होते, उतनी देर हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। हम तो आगे भी और कई प्लान कर रहे हैं कि हम देश को किसान की बचाने के लिए, आम लोगों को बचाने के लिए हम जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। हम कोई भी पटे नहीं, हमारे में कोई पटे नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजेगांव के साल्टेका के कियोस्क संचालक राजेश मेश्राम ग्राम मर्री के द्वारा बैंक में एक खातेदार की जमा राशि 8,50,000 रुपए गबन करके फरार हो गया है। हट्टा पुलिस ने भिकुलाल बावनकर 55 वर्ष ग्राम नेवरगांव कला निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजेश मेश्राम के विरुद्ध 8,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। भिकुलाल बावनकर नेवरगांव थाना किरनापुर निवासी अपना बचत खाता सेंट्रल ऑफ इंडिया शाखा राजेगांव में खुलवाया था, जिसमें भिकुलाल ने अपनी स्वयं की जमीन बिक्री की राशि समय समय पर सेंट्रल ऑफ इंडिया राजेगांव में जमा की थी। भिकुलाल ने करीब 16 लाख से अधिक की राशि बैंक में जमा की थी। भिकुलाल ने अपना मकान बनाने के लिए अपने खाते से 2 अप्रैल 2021 को सेंट्रल ऑफ इंडिया के कियोस्क साल्टेका के संचालक राजेश मेश्राम के पास साल्टेका जाकर उससे 1 लाख रुपए निकालने के लिए कहा गया था। तब राजेश मेश्राम ने भिकुलाल के कई बार अंगूठे के निशान लिए और कहा कि तुम घर जाओ, मैं पैसा घर पहुंचा दूंगा। तब शाम को राजेश मेश्राम ने 1 लाख रुपए घर ला कर दिया। भिकुलाल पढ़ा लिखा नहीं है, इस कारण उसे नहीं पता चला कि राजेश मेश्राम ने भिकुलाल के खाते से कितने पैसे निकाले। इसी तरह कई बार भिकुलाल के द्वारा अपने खाते से थोड़ा थोड़ा कर 7,50,000 रुपये निकाला गया, जो उसे प्राप्त भी हुआ। उसके बाद जब भिकुलाल को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो वह दिनांक 15 अगस्त 2021 को बैंक गया तो राजेगांव बैंक वालों ने उसे बताया कि आपके खाते में 23,000 रुपये शेष है। तब भिकुलाल ने उन्हें कहा कि मैंने तो मात्र 7,50,000 रुपये ही निकाले हैं, बाकी पैसे कहाँ चले गए। तब भिकुलाल ने सेंट्रल ऑफ इंडिया के कियोस्क साल्टेका के राज्य संचालक राजेश मेश्राम के पास जाकर कहा कि तुमने मेरे पैसे धोखे से निकाल लिए हो। तब राजेश मेश्राम को बैंक मैनेजर ने अपने पास राजेगांव बुलाया तथा उसे पूछताछ किया। तब राजेश मेश्राम ने बैंक मैनेजर के समक्ष 2 लाख रुपए 17 सितंबर 2021 को देने के लिए कहा तथा शेष राशि 6,50,000 रुपये 2 माह में वापस करने की बात कही और कागज में लिखा पढ़ी करके राजेश मेश्राम के द्वारा दिया गया। लेकिन राजेश मेश्राम ने रुपए वापस नहीं किया और अपने घर से कहीं चला गया, जिसके बाद भिकुलाल ने कई दिनों तक राजेश मेश्राम का पता किया, पर राजेश मेश्राम का कहीं पता नहीं चला। राजेश मेश्राम ने भिकुलाल के साथ धोखाधड़ी कर उनके खाते से 8,50,000 रुपये का गबन कर दिया। हट्टा पुलिस ने भिकुलाल वामनकर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजेश मेश्राम के द्वारा मर्री निवासी के विरुद्ध
भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बताया गया है कि साल्टेका कियोस्क बैंक का संचालक राजेश मेश्राम ने भिखुलाल मामनकर के अलावा फत्तूलाल पटले निवासी नेवरगांव कला, पेंडारी लिल्लारी निवासी नेवरगांव कला, नानूभाई पटले निवासी नेवरगांव कला, साल्टेका के मदनलाल राउत, महेंद्र बिसेन, कमल किशोर राउत के अलावा आसपास के गांव वालों से भी लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है।